नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपनी हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही थी, उसमें काफ़ी टॉपिक आपने कर लिए हैं। कल अपन ने देखे थे अवयव। आज अपन बात करने वाले हैं लिंग के बारे में, जेंडर के बारे में। ठीक है ना। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है, उन शब्दों को किस प्रकार से अपन पहचान सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से अपन इसमें जानने की कोशिश करेंगे। ये जो वीडियो है मित्रों, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हिंदी है वो शामिल होती है। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ है मित्रों लक्षण या चिन्ह। ठीक है ना। परिभाषा क्या है कि जिस लक्षण या चिन्ह के द्वारा स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, अपन लिंग कहते हैं। ठीक है ना। लिंग किसे कहेंगे? वे शब्द जिनके द्वारा पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें अपन लिंग कहते हैं। अब लिंग के भेद कितने हैं? हिंदी में लिंग है वो कितनी प्रकार की होती है? तो हिंदी में लिंग दो प्रकार की होती है, एक तो स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग शब्द कौन से होंगे कि ऐसी जाति या स्त्रीत्व का, स्त्री जाति या स्त्रीत्व का बोध कराने वाले शब्द है वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग शब्द कौन से होंगे कि पुरुष जाति या पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। अब इनकी पहचान किस प्रकार से अपन कर सकते हैं? मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं रीड के तो कंप्लीट सिलेबस है मैं डाल ही रहा हूँ। बाकी जैसे राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती है उनके लिए कंप्लीट हिंदी में करवा रहा हूँ, और बाकी बीएसटीसी पीटीटी इत्यादि के लिए भी मैंने पहले भी काफ़ी जो कंप्लीट वीडियो सिलेबस है वो डाल रखा है और अभी मैं डाल रहा हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। मित्रों, इनकी लिंग की अपन पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं कि लिंग शब्द के साथ में क्रिया जोड़नी है। ठीक है ना। लिंग शब्द है, इनके साथ में क्या जोड़ना है? आपको क्रिया जोड़ना है, और लिंग शब्द से पूर्व विशेषण लगाना है। अब आपको करना किस प्रकार से है देख लो। यहाँ मैंने एक ये पैटर्न बना रखा है। पहले विशेषण लगाना है, लिंग शब्द से पहले विशेषण और उनके बाद में क्रिया। ये दोनों लगाकर आप है एक वाक्य है क्वेश्चन करोगे। जैसे ससुराल अच्छी है, ये स्त्रीलिंग है। देखो, ससुराल है एक शब्द है, इसको अपने को लिंग की पहचान करनी है। तो लिंग इसके बाद में अपन ने क्या लगा दिया है? क्रिया लगाई है, और उनसे पहले अपन ने क्या लगाया है? विशेषण है। उसका ससुराल होता है या फिर उसकी ससुराल होती है, आप खुद को पता होगा। तो उसकी ससुराल है, ससुराल स्त्रीलिंग है। उसकी, यदि उसका आता तो वो पुल्लिंग हो जाता। अच्छी है या फिर अच्छा है तो ससुराल अच्छी है। तो ये ध्यान रखना, ये ससुराल मैंने एग्जाम्पल लिए ही इस कारण है क्योंकि ससुराल को है ज़्यादातर, यदि आप ये ऐसे यूज भी कर लोगे विशेषण और क्रिया तो आप पुल्लिंग बताओगे। पुल्लिंग ने होकर ससुराल है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब शरबत पे अपन ये ट्रिक लगाकर देख लेते हैं कि शरबत जो है, इनसे पहले अपने विशेषण लगाया है। ठीक है, एक कड़वा और फिर स्वास्थ्य के लिए अच्छा या अच्छी। कड़वा शरबत होती है या फिर कड़वी शरबत होती है? पहले तो आप इतना सेंस आप खुद को पता होगा। शरबत, कड़वा शरबत स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है शरबत, या फिर शरबत अच्छी होती है? आप खुद को पता होगा। ये वाक्य पे सेट करते हैं तो ऐसा ही बनता है कि शरबत स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, अच्छी नहीं होती है ना, कभी नहीं आएगा इस प्रकार से। तो ये अपन इस प्रकार से पहचान कर सकते हैं कि जिस शब्द की लिंग पहचान करनी है उनसे पहले अपन एक विशेषण लगाएंगे और विशेषण से पूरा वाक्य है वो देखेंगे। विशेषण यदि आपका पुल्लिंग आता है तो शब्द है वो पुल्लिंग है, और विशेषण यदि स्त्रीलिंग के रूप में आता है तो शब्द आपका स्त्रीलिंग है। फिर आपको क्रिया भी साथ में लगाकर देखनी है। इनसे आपको पहचान ढंग से नहीं होती है तो फिर क्रिया लगा के देख लो,
और क्रिया यदि स्त्रीलिंग आती है तो आपका शब्द स्त्रीलिंग है, क्रिया पुल्लिंग आती है तो फिर शब्द आपका पुल्लिंग है। चलो आगे बात कर लेते हैं इनके बारे में। जिन शब्दों में नर या मादा लगाकर लिंग परिवर्तन करते हैं वहां क्रिया मूल लिंग के अनुसार आएगी। अब देखो, गेंडा भागता है ना, तो गेंडी कभी नहीं होता है। मादा गेंडा भागता है, गेंडी आता ही नहीं है ना। सॉरी, ये भागता नहीं है, भागती है। मादा गेंडा भागती है। अब गेंडा खुद है, अपने को क्या लग रहा है, पुल्लिंग है। तो देखो, जिन शब्दों में नर या मादा लगाकर लिंग परिवर्तन करते हैं वहां क्रिया मूल लिंग के अनुसार आएगी। मूल लिंग कैसा है उसके अनुसार आएगी। सॉरी, मूल जो लिंग है उसके अनुसार है वो क्रिया आने वाली है। तो यहाँ मूल लिंग कौन सा है, अपना गेंडा है, तो गेंडा के अनुसार है, ये करेक्ट था अपना। सॉरी, भागता है। मच्छर, तो मादा मच्छर काटता है, काटती नहीं लिखेंगे क्यों, मच्छर है मूल रूप से अपने को क्या है, पुल्लिंग है, तो इसके अनुसार ही अपने आगे वाली क्रिया का यूज करते हैं, इतना ध्यान रखोगे आप। जैसे कौआ, कौआ काला है न कि काली है, मादा कौआ काला है, क्योंकि ये जो मूल लिंग है, मूल जो लिंग है उसके अनुसार ही अपन आगे की क्रिया है वो लगाते हैं। मक्खी, तो नर मक्खी भिन भिना रही है न कि नर मक्खी भिन भिना रहा है। तो क्योंकि ये जो मक्खी वर्ड है ये मूल रूप से क्या है, स्त्रीलिंग है, इस कारण है नर मक्खी भी स्त्रीलिंग है, क्रिया आएगी अपने। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मूल क्रिया है वो मूल लिंग के अनुसार आती है। जैसे यहाँ अपने दो देख रहे हैं, मच्छर, मादा मच्छर, तो इसके आगे जो क्रिया आएगी वो पुल्लिंग आएगी। मक्खी, नर मक्खी लगाया है, नर लगाया है, फिर भी इसके साथ में जो क्रिया आएगी वो पुल्लिंग आएगी, क्योंकि मक्खी खुद क्या है, सॉरी स्त्रीलिंग आएगी, मक्खी है वो स्त्रीलिंग है। छिपकली, नर छिपकली के साथ में हमेशा क्या आएगी, स्त्रीलिंग आएगी। चील, नर चील। अब बात आगे करते हैं। पद उभयलिंगी या पुल्लिंग होते हैं। जो भी पद होते हैं मित्रों, ठीक है ना, वो हमेशा क्या होते हैं, उभयलिंग होते हैं या फिर वो पुल्लिंग होते हैं। पद के साथ में क्रिया महोदय या महोदया के अनुसार आएगी। जैसे मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं, ये पुल्लिंग है, और मुख्य प्रधानमंत्री महोदया कल जयपुर आएगी, क्योंकि ये महोदय और महोदया जो लगता है उसके अनुसार है अपने क्रिया का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक पर्यायवाची स्त्रीलिंग होता है, वो दूसरा पुल्लिंग होता है। शब्द है, शब्द के अनुसार ही आता है। जैसे गति स्त्रीलिंग है, परंतु गमन, गति और गमन एक दूसरे के पर्याय है, फिर भी गति इसमें क्या है, आपका स्त्रीलिंग है, और पुल्लिंग क्या है, इसका गमन है वो पुल्लिंग है। सजा स्त्रीलिंग है, परंतु दंड है वो पुल्लिंग है। अपने इसको वैसे पहचान सकते हैं, जो मैंने विशेषण और क्रिया लगाकर कहा था आराम से। उसको सजा दी गई है ना, और उसको दंड दिया गया, क्योंकि क्रिया है वो सजा दी गई और दंड दिया गया, तो इससे भी पता चल जाता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। प्रीति स्त्रीलिंग है, जबकि प्रेम है पुल्लिंग है। शिला स्त्रीलिंग, पत्थर पुल्लिंग, आंख स्त्रीलिंग, नेत्र पुल्लिंग, टांग स्त्रीलिंग और पैर पुल्लिंग है। वान का यदि अपने को स्त्रीलिंग बनाना है, जिन शब्दों के अंत में वान आता है तो स्त्रीलिंग बनाते वक्त अपने उसको वती कर लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में मान आता है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए उस वान का क्या बन जाएगा, मति बन जाएगा। ठीक है, मान का मति, वान का वती होगा। जिन शब्दों के अंत में ता आता है पुल्लिंग शब्द के, और उसको यदि स्त्रीलिंग बनाना है तो ता का अपन क्या कर देंगे, त्री कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके अंदर भी वर्ड मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। जैसे गुणवान का स्त्रीलिंग गुणवती होता है, धनवान का है धनवती होता है, दयावान का है वो दयावती होता है, क्योंकि वान का स्त्रीलिंग है वो वती है, मान का मति है, ता का त्री है। श्रीमान का श्रीमती, आयुष्मान का आयुषमती, नेता का नेत्री,
बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेता का स्त्रीलिंग है वो नेत्री होता है, दाता का दात्री, विधाता का विधात्री, कर्ता का कर्त्री। अब महान कृपा कभी नहीं होती है, हमेशा वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। महान कृपा ने होकर क्या होती है, महती कृपा होती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके स्त्रीलिंग व पुल्लिंग रूप भिन्न होते हैं। देखो स्त्रीलिंग अलग होता है और पुल्लिंग है वो अलग होता है, क्योंकि उन शब्दों से कोई अपन स्वर का हेर फेर करने से नहीं होता है, पूरा शब्द ही अलग होता है। जैसे कवि का क्या होता है, ये तो बहुत ही बार एग्जाम के अंदर आ रखा है। कवि का कवयित्री होता है, शब्द शुद्धि के अंदर आता है। कवयित्री है, ये छोटा है और त्री है वो बड़ा है। विद्वान का क्या होता है, विदुषी होता है। साधु का साध्वी, भाई का बहन, स्त्री का पुरुष, माता का पिता होता है। स्त्रीवाची प्रत्ययों द्वारा लिंग परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, तो स्त्रीवाची प्रत्यय कौन सा, इया है। चूहा का चुया, चेड़ा का चिड़िया, बंदर का बंदरिया, गुड्डा का गुड़िया, बेटा का बिटिया। बेटा का साथ में या लगाने से क्या बन जाता है, बिटिया बनता है। यदि ऐसा आ जाता है कि बिटिया के अंदर मूल शब्द है वो कौन सा है, तो बिटिया के अंदर जो मूल शब्द है वो है बेटा है और इसके साथ में प्रत्यय है वो कौन सा लगा है, या लगा है। इका नायक, नायिका क्या हो जाता है, नायिका। गायक गायिका, बालक बालिका, सेवक सेविका, अध्यापक अध्यापिका। तो आपके तो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, मान लो कि आपके ऑप्शन दे रखे होंगे ए बी सी डी और ऊपर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, या फिर निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द नहीं है, या फिर एक शब्द दे दिया जाता है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आएंगे। यहाँ इन से भिखारी का भिखारिन, चमार का चमारिन, चमार का समारिन, माली का मालिन, बाग का बागिन, नाई का नाइन, तेली का तेलिन, मालिक का मालकिन होता है। हाथी का हथीनी, कुमुद का कुमुदिनी, तपस्वी का तपस्विनी, भुजंग का भुजंगिनी, यक्ष का यक्षिणी, कमल का कमलिनी, दायिनी। देखो दायिनी का संधि विच्छेद करें तो किस प्रकार से होगा, संधि विच्छेद, ठीक है। तो दय धन इनी, दे धन इनी से मिलकर क्या बनता है, दायिनी बनता है, ये ध्यान रखोगे। घोड़ा का घोड़ी, गधा गधी, मेढक मेढकी, गीदड़ गीदड़ी, अनाथ का अनाथा, प्रिय का प्रिया, अज का अजा, तन का तन्या, अध्यक्ष अध्यक्षा, आत्मज आत्मजा, शिव शिवा। आइन से ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन, सौदरी सौदराइन। आनी, आनी से क्या बनेगा, भव का भवानी, इंद्र का इंद्राणी, देवर का देवरानी, मैत्र का मैत्रानी। नी का प्रत्यय से क्या बनेगा, मोर का मोरनी, चोर का चोरनी, ऊंट का ऊंटनी। पुरुषवाची प्रत्यय ओई है, जैसे बहन का बहनोई और ननद का नंदोई। तो मित्रों ये था अपने लिंग की पहचान किस प्रकार से अपने को करनी है और लिंग से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कितने इंपॉर्टेंट आपके वर्ड थे वो भी मैंने इसके अंदर शामिल आपके लिए किए थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे है कमेंट करके ज़रूर आप बताना और अपने दोस्तों के साथ में मित्रों शेयर भी कर लेना। मेरा मोटिवेट बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है वो हिट कर लेना ऑल के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे अपन एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।